हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुखविंदर एंड यू आर वाचिंग YRS फॉर लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं दैट इज एक्सरसाइज नंबर 4.2 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री चैप्टर 4 ऑफ क्लास 8। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने अपनी 8th क्लास की सीरीज़ शुरू की हुई है, जिसमें हमने फर्स्ट 3 चैप्टर्स के इंट्रोडक्शन और उसकी सारी एक्सरसाइजेज को कंप्लीट सोल्यूशन हमने वीडियोस की फॉर्म में अपने चैनल पर अपलोड कर दी हैं, जो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियोस इंफॉर्मेटिव लग रही हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 4.2। अब 4.2 एक्सरसाइज में हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो इसमें क्या है, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल की डायमेंशंस गिवन है दैट इज क्वाड्रिलेटरल LIFT। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट डायमेंशन है LI इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, IF इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, TL इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, LF इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर एंड IT इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में अपने में डिस्कस किया था कि किसी भी कंस्ट्रक्शन से पहले हमें उसका रफ फिगर बनाना बहुत ज़रूरी है। तो ये ऑलरेडी एक ड्रॉ किया हुआ मैंने एक रफ फिगर, तो जिसमें हमने एक LIFT एक हमने क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ किया हुआ है। तो इस क्वाड्रिलेटरल को देखकर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास, जैसे कि हमारे पास वी हैव LI एंड वी हैव IF, वी हैव TL। सो हम कह सकते हैं हमारे पास 3 साइड्स हैं और हमारे पास IT एक डायगोनल है और LF जो है ये भी एक हमारे पास डायगोनल है। तो वी हैव 3 साइड्स एंड 2 डायगोनल्स इन दिस क्वाड्रिलेटरल। तो इन सब डायमेंशंस के साथ हमने इसको ड्रॉ करना है या कंस्ट्रक्ट करना है। तो हम पहले इसके स्टेप्स देखते हैं कंस्ट्रक्शन के। तो फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट LF इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। तो मैं साथ साथ कंस्ट्रक्शन भी करता जाता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या ड्रॉ करना है, LF को ड्रॉ करना है। LF कितनी ड्रॉ करनी है हमें, 4.5 सेंटीमीटर। तो ये हमने एक LF को ड्रॉ कर लिया है। तो दिस पॉइंट इज L एंड दिस पॉइंट इज F और इसकी डायमेंशन कितनी है, 4.5 सेंटीमीटर। तो ये रही, तो ये है हमारी 4.5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, अब देखो, टेकिंग L एंड F एज सेंटर एंड कट ऑफ आर्क्स ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। अब क्या करना है, हमें पहले L को सेंटर लेना है। तो हमने रेडियाई कितनी है हमारी, 4 सेंटीमीटर। वो क्यों है, क्योंकि L से जब हम एक ऊपर आर्क लेंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट, जैसे कि हमने पॉइंट E हमारे पास मिलेगा हमें जब हम ये कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो LI कितना है हमारा, 4 सेंटीमीटर। इसीलिए हमने ये 4 सेंटीमीटर की रेडियाई के साथ हमने ओपन करना है अपनी कंपस को। तो हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर अपनी कंपस को ओपन कर लेते हैं और क्या करते हैं, L को सेंटर लेकर हम यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने एक आर्क ड्रॉ कर ली। उसके बाद क्या है, हमने F को सेंटर मानना है और हमने कितना रेडियाई लेना है, 3 सेंटीमीटर। क्यों, बिकॉज IF इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, F को सेंटर लेकर और हम 3 सेंटीमीटर अपनी कंपस को खोल लेते हैं। तो कंपस हमने ओपन कर ली, 3 सेंटीमीटर इतना होता है और फिर हम यहाँ पर एक कट लगाते हैं। तो ये जो पॉइंट हमारे पास आया है, दिस पॉइंट इज I पॉइंट। तो हमने यहाँ तक कर लिया। अब हम इनको I से F को ज्वाइन कर देते हैं। I से हमने F को ज्वाइन कर दिया और क्या करना है, I से हमने L को ज्वाइन कर दिया। तो जैसा कि थर्ड पॉइंट में बताया गया है कि ट्राइंगल LFI इज फॉर्म्ड। तो ये एक ट्राइंगल हमारे पास फॉर्म हो गया है। उसके बाद हमने क्या करना है, टेकिंग L एंड I एज सेंटर, पहले L को फिर I को एज सेंटर लेकर हमने कट ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ TL। तो यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट T आएगा। तो उसके लिए क्या करना है, हमें पहले L को सेंटर लेना है और L को सेंटर लेकर हमने TL कितना लेना है, 2.5 सेंटीमीटर की, बिकॉज हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर TL है। तो यहाँ पर हमने L को सेंटर लिया है और यहाँ एक आर्क ड्रॉ कर दी है।
तो स्टूडेंट्स जैसे ये आर्क आ गई है, तो उसके बाद नेक्स्ट आर्क क्या करनी है, हमने आई को सेंटर लेना है और हमारी टी आई कितना होगा 4 सेंटीमीटर, बिकॉज यहाँ पर टी बनेगा, टी पॉइंट आएगा यहाँ पर हमारे पास जब नेक्स्ट आर्क करेंगे। तो हमने आई से हमने क्या करना है, रेडियस कितना खोलना है, अपनी ओपन कितनी करनी है कंपस 4 सेंटीमीटर। तो हमने 4 सेंटीमीटर अपनी कंपस को ओपन कर कर आई को एज सेंटर लेकर तो इस आर्क को ये यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी। तो ये एक पॉइंट टी आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, टी से एल को ज्वाइन कर देते हैं और फिर हम क्या करते हैं, टी से एफ को ज्वाइन कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स ऐसे कर कर ये हमारे पास LIFT एक क्वाड्रिलेटरल की फॉर्मेशन हो गई है। तो हम क्या देखते हैं, हम आई से टी को हम ज्वाइन कर देते हैं, तो ये आ गई हमारी IT। तो जैसे बताया था, पहली साइड क्या आई है हमारी LI जो है 4 सेंटीमीटर, सेकेंड साइड क्या आई है FI या IF दैट इज़ 3 सेंटीमीटर, और ये क्या है डायगोनल जो हमने सबसे पहले ड्रॉ की थी 4.5 सेंटीमीटर LF। और इस तरफ जो TL या LT, TL कितना है हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर, और उसके बाद जो हमने I से लेके T तक ये क्या है 4 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जितनी डायमेंशंस थी उतनी डायमेंशंस को यूज़ करके हमने एक क्वाड्रिलेटरल की फॉर्मेशन कर ली है। 1 2 3 4 5 हमारे पास 5 डायमेंशंस थी और हमने हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट कर लिया है। जॉइंट TL एंड TF LIFT एक क्वाड्रिलेटरल हमारे पास फॉर्म हो गया है। सो स्टूडेंट्स दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट की कंस्ट्रक्शन हमने कर ली है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट में क्या दिया है, हमें कहा गया है कि एक क्वाड्रिलेटरल की फॉर्मेशन करनी है जो है गोल्ड, जिसका नाम है गोल्ड GOLD। तो हमारे पास डायमेंशंस गिवन है OL इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, GL इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, GD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, LD इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड OD इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो OD कितना है हमारे पास 10 सेंटीमीटर है हमारे पास OD। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन होगी, ये सेम है पिछली कंस्ट्रक्शन की तरह ही। तो हम एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हम GL ड्रॉ कर लेते हैं, ये G है ये L है जो कि 6 सेंटीमीटर बनेगी हमारी। तो फिर उसके बाद हमने क्या करना है, हमने D पॉइंट को मार्क करना है। तो यहाँ पर समवट हमारे पास D पॉइंट बनेगा। तो G को पहले हमने सेंटर लेकर 6 सेंटीमीटर की अपनी आर्क खोलनी है, कंपस खोलनी है। 6 सेंटीमीटर की के रेडियस की आर्क ड्रॉ करनी है हमने अपनी कंपस के साथ। तो ये यहाँ पर समवट एक आर्क बनेगी। उसके बाद हमने क्या करना है, L को एज सेंटर लेकर 5 सेंटीमीटर हम अपनी कंपस खोलेंगे, 5 सेंटीमीटर रेडियस के इक्वल। तो क्या करेंगे, यहाँ उस आर्क को वो यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी सेकेंड आर्क। तो ये जो पॉइंट आता है ये पॉइंट आता है हमारे पास D। तो क्या कह सकते हैं हम कि पहले हमारे पास ये एक हमारे पास ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो गई है। ठीक है जी, ये हमारे पास एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो गई है। उसके बाद देखो हमारे पास क्या है, हमने GL को यूज़ कर लिया, हमने क्या किया है GD को यूज़ कर लिया, हमने LD को यूज़ कर लिया। अब स्टूडेंट्स देखो, अब हमारे पास क्या बचा है OL इज इक्वल टू 7 सेंट। तो यहाँ पर हमारे पास कहीं पर यहाँ पर हमारे पास O पॉइंट बनेगा। तो हम L को एज सेंटर लेकर और अपनी कंपस को कितने रेडियस तक खोलेंगे 7.5 तक। तो हम यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक आर्क जब ड्रॉ कर लेते हैं तो ये आर्क यहाँ पर बनेगी। तो उसके बाद स्टूडेंट्स क्या है, हमारे पास क्या है OD गिवन है दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास पॉइंट D आ गया है। तो अब हम पॉइंट D पे अपने कंपस की नीडल को रखकर और कितनी ओपन करनी है हमने 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर के एक आर्क जब ड्रॉ करेंगे जो इस पहली आर्क को यहाँ इंटरसेक्ट करेगी, तो यहाँ पॉइंट O की फॉर्मेशन होगी। और जब हम इसको मिलाते हैं तो हमारे पास गोल्ड GOLD गोल्ड एक क्वाड्रिलेटरल की फॉर्मेशन हो जाती है। तो यहाँ पर भी हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास एक डायगोनल, दो डायगोनल, वन साइड, सेकंड साइड एंड थर्ड साइड। तो वी हैव 3 साइड्स एंड 2 डायगोनल्स। तो हमारे पास कितनी है 3 साइड्स हैं और 2 डायगोनल्स हैं। सो लेट्स गो थ्रू दी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन।
सो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं इसके कंस्ट्रक्शन पार्ट को। तो फर्स्ट स्टेप है फर्स्ट स्टेप है हमारे पास, तो गोइंग थ्रू स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास, तो स्टूडेंट्स अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो फर्स्ट क्या है हमारे पास, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट GL, जो हमने यहाँ पर एक ड्रॉ की है जिसकी डायमेंशन है 6 सेंटीमीटर। तो अब हमने क्या करना है, ए ड्रॉ अ ट्रायंगल GLD बाय टेकिंग G एंड L एज सेंटर एंड कट ऑफ आर्क्स ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो ये आपको मालूम ही है कि 6 सेंटीमीटर क्यों लेना है और 5 सेंटीमीटर क्यों लेना है, बिकॉज हमारे पास ऊपर डायमेंशंस में गिवन है। तो अगर हम GLD एक हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट D आएगा, जब हम ये आर्क्स बनाएंगे तो जहाँ ये आर्क्स इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट हमारा D बनेगा। तो GLD, तो इस ट्रायंगल की जो डायमेंशंस हमें यहाँ पर ये साइड्स गिवन है, तो हमारे पास जो ये अगर हम देखते हैं GD कितना है हमारे पास 6 सेंटीमीटर और LD कितना है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो दैट्स वाई हमने इनको इतनी डायमेंशंस लेनी है। तो हम पहले G को एज सेंटर लेकर तो 6 सेंटीमीटर की एक आर्क अपनी कंपास को ओपन करते हैं। तो यहाँ से हम G को एज सेंटर लेकर तो यहाँ पर हम एक आर्क को ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हमारी एक आर्क ड्रॉ कर दी हमने। उसके बाद क्या करना है, हमने L को एज सेंटर लेना है और हमारी जो कंपास है हमें कितनी को ओपन करनी है, कितने रेडियाई के लिए, 5 सेंटीमीटर के लिए। तो ये हमने कर ली। तो टेकिंग L एज सेंटर, तो हम इस एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो पहली आर्क को इस पॉइंट पर हमारे को इंटरसेक्ट करेगी। तो ये पॉइंट हमारा क्या बनता है, दिस इज पॉइंट D। तो ये हमारे पास D पॉइंट की फॉर्मेशन हो गई है। और जब हम इस पॉइंट को D से G को और L से D को मिलाते हैं तो हमारे पास हम क्या देखते हैं, हमारे पास एक ट्रायंगल GLD की फॉर्मेशन हो जाती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, नाउ कट ऑफ 2 आर्क्स टेकिंग D एंड L एज सेंटर। पहले D को सेंटर लेना है, फिर L को सेंटर लेना है। अब D को सेंटर लेकर कितने रेडियाई की आर्क लगानी है, हमने 10 सेंटीमीटर, मींस हमने अपनी कंपास को 10 सेंटीमीटर तक ओपन करके D को सेंटर लेकर यहाँ एक आर्क ड्रॉ होगी हमारी। उसके बाद क्या है, हमने L को एज सेंटर लेना है और हमारी कंपास हमने कितनी ओपन करनी है, 7.5 सेंटीमीटर रेडियाई के साथ। तो हम जब सेकंड आर्क लगाएंगे तो वो फर्स्ट आर्क को जिस पॉइंट पे जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी वो हमारा जो पॉइंट है वो पॉइंट बनेगा हमारा O पॉइंट। तो अब हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। पहले हमने D को सेंटर लेना है, तो हमारी कंपास हमें कितनी ओपन करनी पड़ेगी, 10 सेंटीमीटर। तो हम अपनी कंपास को 10 सेंटीमीटर ओपन कर लेते हैं और D को एज सेंटर लेकर हम यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ी बड़ी आर्क ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने L से को सेंटर लेना है और हमारी आर्क कितनी होनी चाहिए, आर्क का रेडियस है 7.5। तो हमने अपनी कंपास को 7.5 सेंटीमीटर ओपन कर L को एज सेंटर मानकर तो यहाँ पर सेकंड आर्क ड्रॉ करनी है जो इस पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट करेगी। और ये पॉइंट क्या है, पॉइंट O। तो हम अब G से O को मिला देंगे और फिर O से L को मिला देंगे। तो स्टूडेंट्स अब क्या हुआ कि हमारे पास एक कोऑर्डिनेटर की फॉर्मेशन हो गई है जिसका नाम है GOLD गोल्ड। तो जिसमें हमारे पास GL कितनी थी, 6 सेंटीमीटर और GD कितना है, 6 सेंटीमीटर और LD कितना है, 5 सेंटीमीटर और क्या है हमारे पास LO हमारे पास OL कितनी है, 7.5 सेंटीमीटर और O से D की कितनी है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो इसको भी हम मिला देते हैं। तो ये हमारी 10 सेंटीमीटर है। तो स्टूडेंट्स क्या देखा हमने कि हमारे पास 3 साइड्स थी और 2 डायगोनल्स थी। तो जिसके साथ हमने इस क्वाड्रिलेटरल की कंस्ट्रक्शन की है। तो दिस साइड and this is a side and this is a diagonal. So students, this is the construction for question number 1 के second part, gold quadrilateral को हमने formation कर ली। So let's move to the next and the last question.
सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट वी हैव टू ड्रॉ अ रोम्बस जिसका नाम है बेंड, BEND, बेंड। तो हमारे पास क्या डायमेंशंस गिवन है, BN एंड DE। BN कितनी 5.6 और DE कितनी है 6.5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, ये हमने एक रोम्बस की कंस्ट्रक्शन करनी है। तो यहाँ पर हमें क्या है, हमें सिर्फ दो डायगोनल्स गिवन है जिनकी मदद से हमने क्या करना है, हमने एक रोम्बस की फॉर्मेशन करनी है। तो हमें यहाँ पर हमें रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ याद होनी चाहिए। तो क्या है, रोम्बस में क्या होती हैं कि डायगोनल्स आपस में, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर। तो यहाँ पर पहले हम एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम एक यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ करेंगे, मींस दो आर्क, एक बार इस पॉइंट को हम सेंटर लेंगे, एक बार इस पॉइंट को हम सेंटर लेंगे। मींस अगर ये हम DE करते हैं तो यहाँ से हमने एक आर्क लेनी है, एक रैंडम अपनी ओपन करनी है कंपास के साथ, तो जो कि हमारे इसके मिड पॉइंट से थोड़ी ज़्यादा हो कंपास। तो यहाँ एक आर्क आ गई, इस पॉइंट से फिर हम एक आर्क यहाँ लेंगे, सिमिलरली एक आर्क ऊपर, एक आर्क यहाँ पर। तो फिर उसके बाद क्या है, ये हमारी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाती है। तो इसको हम कुछ भी नाम से डिनोट कर सकते हैं, मीन्स PQ। तो ये यहाँ पर पॉइंट O के ऊपर हमारे पास इंटरसेक्ट करेगी इसके ऊपर। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ कर लिया। फिर जो नेक्स्ट स्टेप है क्या है कि ये यहाँ अब हम करेंगे जो नेक्स्ट डायगोनल जो है हमारी, उसकी डायमेंशन जैसे गिवन है, BN की डायमेंशन कितनी है 5.6। तो ये जो डायमेंशन है तो हम इसका हाफ कर देंगे। तो 5.6 का हाफ कितना आएगा 2.8। तो हम पॉइंट O पर अपनी कंपास को रखकर उसके बाद हम 2.8 की आर्क ओपन कर तो यहाँ पर एक मार्किंग करेंगे और उसके बाद नीचे एक मार्किंग करेंगे। तो ये जो पॉइंट आएगा हमारे पास, तो ये पॉइंट आएगा हमारे पास ऊपर, जो पॉइंट आएगा वो आएगा हमारे पास, उसको हम डिनोट कर सकते हैं N, और नीचे हमारे पास B। तो जब हम इसको मिला देंगे, इस पॉइंट इसको यहाँ से और इसको यहाँ पर, और इस पॉइंट से इसको और इस पॉइंट से इसको, इस पॉइंट को जब हमने मिला देंगे तो ये एक रफ फिगर है, थोड़ी अजीब सी ड्रॉ होगी मेरे पास से। सो एनीवेज, तो ये हमारे पास एक रोम्बस बनेगा, रोम्बस बनेगा BEND। तो ये एक रोम्बस है जिसमें हमारे पास ये एक डायगोनल है और ये एक डायगोनल है, और साइड हमारे पास कोई गिवन नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट विद द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ दिस रोम्बस। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट DE। तो हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है DE, जिसकी डायमेंशन है हमारे पास गिवन 6.5 सेंटीमीटर। तो इसकी डायमेंशन हमारे पास कितनी गिवन है 6.5 सेंटीमीटर। ये है हमारे पास D पॉइंट और ये है हमारे पास E पॉइंट। अब क्या करना है हमने, अब ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर PQ ऑफ DE सच दैट पॉइंट O बीइंग द मिड पॉइंट ऑफ DE। तो O जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट हो। तो मैंने जैसे बताया है, हमने रैंडमली अपनी कंपास को ओपन करना है। जैसे सपोज करो यहाँ कर लिया, तो एक आर्क यहाँ पर और एक आर्क नीचे। तो ये आर्क ड्रॉ कर दी हमने E को एज सेंटर लेकर, से उतनी ही अपने कंपास को ओपन रखना है। अब क्या करना है, हमने D पॉइंट को हमने क्या करना है एज सेंटर लेना है। तो D को एज सेंटर लेकर ये आर्क कर दी और ये आर्क नीचे। तो ऊपर ये इस पॉइंट पे कट करेगी और नीचे ये इस पॉइंट पे कट करेगी। तो दिस इज़ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है जी। ये डॉटेड लाइन हमने ड्रॉ कर दी। तो इस लाइन को हम क्या कह सकते हैं, ये हमारे पास हमने लाइन ड्रॉ कर ली एक PQ। तो ये आ गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो DE को पॉइंट O पर कट करती है, और ये साइड एंड दिस इज इक्वल बिकॉज ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो अब क्या करेंगे, तो जो दूसरी हमारी जो हमारे पास जो गिवन है BN, तो टेकिंग O एज सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ BN। तो हम BN जो सेकंड डायगोनल है उसका हाफ करेंगे। हाफ ऑफ 5.6 इज 2.8। तो अब हम क्या करेंगे, अपनी कंपास को 2.8 ओपन करेंगे। तो देखो यहाँ पर हम इस पॉइंट से अपनी कंपास को ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा 2.8 है। अब O को एज सेंटर लेकर हम एक आर्क यहाँ ड्रॉ करेंगे और एक आर्क बिलो ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने एक आर्क ड्रॉ कर दी जो PQ को यहाँ पर कट कर रही है। तो अब हम इस पॉइंट से इसको मिला देंगे। तो
तो ये जो हमारा जहाँ ऊपर कट किया है दिस इज़ एन पॉइंट एंड दिस इज़ बी पॉइंट, तो डी एन को मिला दिया और बी से डी को मिला देते हैं हम, तो ये मिला दिया हमने, और उसके बाद ई से बी को मिला देंगे और फिर इस तरफ हम ई से एन को मिला देते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमारे पास बी ई एन डी बेंड एक रोम्बस की फॉर्मेशन हो गई है, और ये एक बी एन एक डायगनल है और डी ई एक डायगनल है। इस डी ई डायगनल की डायमेंशन है 6.5 सेंटीमीटर और बी एन की डायमेंशन है 5.6 सेंटीमीटर। तो दो डायगनल्स के साथ हमने एक रोम्बस की कंस्ट्रक्शन कर ली है। तो स्टूडेंट्स विद दिस वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 4.2 चैप्टर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। सो स्टूडेंट्स आपको अगर कहीं पे भी कोई क्वेरी या क्वेश्चन रेज होता है अपने मैथमेटिक्स में कोई भी चैप्टर में, तो आप हमारे पास उस क्वेरी को हमारे पास कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे चैनल पर विजिट कर हमारे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को ऐड कर सकते हैं, तो हम आपकी उस क्वेरी का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। सो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारा ये पढ़ाना जो हमारी क्लासेस हैं अगर आपको अच्छी लग रही हैं, इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। सो स्टूडेंट्स दिस इज़ ऑल फॉर एक्सरसाइज नंबर 4.2। थैंक यू।